मैं मानसी रौतेला विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवनधाम अल्मोड़ा की कक्षा द्वादश की छात्रा आज आप सभी के समक्ष ललिता बेनवाल स्मारक समिति वार्षिक सम्मान समारोह और बौद्धिक कार्यक्रम में भाषण प्रस्तुति हेतु यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। मेरा भाषण का टॉपिक है वर्तमान समय में बालिकाओं के लिए सबसे सेफ करियर कौन सा है। सबसे पहले बालिकाओं के लिए सभी करियर सेफ है। मेरी मानी जाए तो सभी बालिकाओं के लिए सभी करियर सेफ हैं, पर जो नज़रिया है वो देखने का वो सबका विभिन्न होता है। कुछ का मानना है कि बालिकाएं टीचिंग में अच्छी हैं, कुछ का मानना है बालिकाओं के लिए एयर होस्टेस अच्छा है, कुछ का मानना है कि बालिकाएं या तो IAS बन सकती हैं या IPS बन सकती है, UPSC सेव है, कुछ का मानना है कि जो बालिकाएं हैं वो नेवी में जा सकती हैं। तो सबकी राय के अनुसार सबके लिए अलग अलग बालिकाओं का क्षेत्र होता है। बालिकाएं हर क्षेत्र में अपना जो मुकाम होती है वो हासिल कर सकती है। जैसे कि आजकल ऑपरेशन सिंदूर है जो सभी और हेडलाइन में चल रखा है, आपने उसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देखा होगा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के बारे में आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे जो उपस्थित हैं सभी न्यूज़ हेडलाइंस में वो चल ही रहा है। तो जो आप वो जो सोफिया कुरैशी हैं, आप क्या जानते हैं कि जो उनकी दादी थी वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उनकी जो दादी थी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? तो जो सोफिया कुरैशी थी जो उनकी परदादी थी, दादी की जो दादी थी, उन्होंने जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद में उन्होंने आज बताया कि मेरी दादी उनके साथ क्रांतिकारी थी। और जो व्योमिका सिंह है, आपको पता है उन्होंने कितने घंटे एक प्लेन को उड़ाया है? कितने घंटे का रिकॉर्ड है उनके पास? नहीं पता? उनके पास 2500 घंटे प्लेन को उड़ाने का रिकॉर्ड है, जो कि बहुत बड़ा है। तो वो जो उन्होंने जो कार्य करा है वो कोई आम कार्य नहीं करा है उनके लिए। और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए भी वो 2 महिलाओं को ही चुना गया है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हर जगह सेफ ही महसूस करती हैं, वो कहीं अनसेफ महसूस नहीं करती। पर कुछ समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हीनता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि पिछले साल ही हमारा जो डॉक्टर थी उनके साथ कितना बहुत ही, जैसे कह सकते हो आप लोग, और आजकल हर जगह लोग यही काम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा काम करने में शर्म भी नहीं आ रही, और जिससे कि जो महिलाएं होती हैं वो हर जगह अनसेफ महसूस करती हैं। इसलिए हमको लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि उन्हें कभी भी ऐसे जो काम है उन पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खासकर जो बॉयज़ होते हैं उन्हें कभी ऐसे कामों के लिए नहीं करना चाहिए। बॉयज़ भी ऐसे काम क्यों करते हैं, आप क्या कभी जानते हैं? बॉयज़ ऐसे काम करने के लिए क्यों उतर आते हैं? नहीं पता? क्योंकि हमारा जो परिवार होता है वही हमको सबसे पहले चीज़ सिखाता है। हमको कहते हैं ना कि जो विद्यालय होता है हमको संस्कार सिखाता है, पर विद्यालय से पहले जो हमारे परिवार के माँ बाप होते हैं वो हमको संस्कार सिखाते हैं। वही सिखाते हैं कि क्या हमको समाज के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमको सबसे पहले हमको ये सिखाते हैं कि लड़कियों को खास करके गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है सिखाते होंगे। सबने सीखा होगा, सबके माँ बाप सिखा दिया होगा सबने, या नहीं सिखाया? सिखाया होगा ना। हाँ, तो जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया है, मेरे को 5 साल की उम्र में सिखा दिया था कि गुड टच किसे कहते हैं, बैड टच किसे कहते हैं, क्या ये होता है क्या होता है। मतलब जो रेप आजकल केस चलते हैं उन सब के बारे में मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छे से नॉलेज दे रखी है, जिसके लिए मैं अभी सशक्त हूँ। मैं समझ पाती हूँ कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियां हर जगह सेफ है। अनसेफ बनाने वाले उन्हें बॉयज़ ही हैं। बॉयज़ ही जो होते हैं वो उनको अनसेफ बनाते हैं। बॉयज़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके घर में अच्छी परवरिश नहीं होती, उनके माँ बाप उन पर ज़्यादा टाइम ध्यान दे पाते हैं। वो कहते हैं बॉयज़ ही हैं, अच्छा ही करेंगे, और ये सब सोच के जो बॉयज़ होते हैं वो कभी राह से भटक जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ही है वो राह से भटकने का काम करे, मतलब हो ही जाता है राह से भटकना, तो ऐसे राह से भटक जाता है। और मेरा मानना है, मेरे हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ या तो टीचिंग में है और IAS IPS में। IAS IPS जानते होंगे, UPSC की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई एक बताएगा? कोई भी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाल में UPSC का रिजल्ट आया था, सबने देखा होगा। कौन था टॉपर? शक्ति दुबे थी ना। उन्होंने 5th अटेम्प्ट के बाद उन्होंने UPSC में फर्स्ट रैंक निकाली थी। वो कैसी बालिका होंगी, उनके माँ बाप उस दिन कितने खुश हुए होंगे। वो जो उनकी मेहनत थी उस दिन सफल हुई थी। वैसे ही एक सेकंड टॉपर भी थी, उन्होंने CA क्वालिफाई करने के बाद UPSC में एंटर किया था। CA को क्वालिफाई करा उन्होंने। तो मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए सबसे सेफ जगह UPSC ही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पर सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ही सही है। थैंक यू।